नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है। इंतजार कर रहे हैं वो विधायक जो चुनाव जीत कर आए हैं, जो मंत्री बनने की रेस में हैं। काफ़ी समय हो गया, राजस्थान की जनता को इंतजार है कि मंत्रिमंडल का गठन जल्दी हो जाए, जिससे राजस्थान के विकास कार्यों में गति मिल सके। हालांकि इंतजार सभी को है, कब पूरा होगा पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मंत्री बनने की लाइन में बहुत सारे विधायक लगे हुए हैं। किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, बता रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान जनता जो सोचती है उसके उल्टा करती है। ये सारे जो विधायक मंत्री बनने की होड़ में या लाइन में लगे हुए हैं, जब थक लेंगे मंत्री बनने के चक्कर में तो ऊपर से फैसला हो जाएगा, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। उसमें इसलिए समय लिया जा रहा है जिस तरह से लोग बता रहे हैं। विधायक भरतपुर ज़िले की अगर बात करें, हर ज़िले से बहुत सारे राजस्थान के ज़िलों से लोग लगे हुए हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। सीनियर लोग भी हैं, कई बार से विधायक बनते रहे हैं, वो लोग भी हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका काफ़ी चर्चाओं में नाम रहा, मुख्यमंत्री बनने के लिए चर्चाओं में रहे, उनको भी मंत्री बनने की बात कही जा रही है। भरतपुर संभाग की अगर बात करें 4 ज़िलों की, तो यहाँ भरतपुर को अगर छोड़ दें तो सुपड़ा साफ सा रहा था बीजेपी का, धौलपुर हो या करौली हो, लेकिन भरतपुर में 5 विधायक बनकर आए थे बीजेपी के। अब इनमें कौन बाजी ले जाएगा, मंत्री कौन बनेगा, उसका इंतज़ार है। हालांकि दावा सभी कर रहे हैं। पूर्ण रूप से जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, सरकार किस तरह से चलेगी, क्या क्या काम करेगी, क्या क्या नए आयाम करेगी, जनता 5 साल तक विपक्ष में रहते हुए बीजेपी जो आरोप लगाती रही थी, जो मांग करती रही थी, उन पर कितना अमल होगा। मुद्दे बहुत सारे हैं, जो ऐसा हम बार बार बता रहे हैं। बीजेपी जो सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री बने, मुद्दे बहुत सारे हैं, इनके सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। उनको किस तरह से आप पूरा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या राजस्थान के लिए काफ़ी समय से बना हुआ है, उसमें किस तरह से आप सुधार कर पाएंगे। विधानसभा से निवृत्त हो चुके, फ्री हो चुके हैं सभी पार्टियां। अब सभी का फोकस आने वाले लोकसभा चुनाव में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। बीजेपी तो अपना दमखम भर रही है, हम रिपीट कर रहे हैं तीसरी बार। कांग्रेस कोशिश में जुटी है, पूरा इंडिया गठबंधन, कि कहीं ना कहीं हम जो नीचे पड़े हुए हैं ऊपर उठने की कोशिश करें, ऊपर उठें, बीजेपी को मात दें। सफल कितने होंगे नहीं होंगे समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर चर्चा चल रही है लोगों के बीच में कि लोकसभा में किस तरह से प्रदर्शन कर पाएगी कांग्रेस। अगर सही तरीके से जो योजनाएं इन्होंने चलाई थी कांग्रेस सरकार ने आम जनता के लिए, अच्छी थी, सराही गई थी, लेकिन कुछ इनको चेंजमेंट करने चाहिए थे। जैसे बहुत सारे ऐसे कई विधायक ऐसे थे जिनके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी और पता लग रहा था कि वो चुनाव हारेंगे, फिर भी कांग्रेस ने उनको रिपीट किया, टिकट दी, जबकि जनता मांग कर रही थी इनकी टिकट काटी जाए, लेकिन नहीं काटी कांग्रेस ने। तो कांग्रेस की पार्टी की कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ खामियां भी रही हैं। सचिन पायलट को नया चेहरा लाना चाहिए था 6 महीने 7 महीने पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, जिससे कि राजस्थान को लगता कि एक नया चेहरा सीएम के रूप में आ चुका है, तो शायद जनता का मानस भी बन सकता था, नाराज़ विधायकों का टिकट काटा जा सकता था। इस तरह के कुछ नए परिवर्तन कांग्रेस कर सकती थी, और अगर करती तो लगता है कि बहुत सारी टक्कर में आ सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। हालांकि बीजेपी को जो उम्मीद थी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, इतनी बहुत सारी सीट जीतने के लिए, वो भी नहीं ले पाए, 115 पे अटक गए थे। कांग्रेस का बता रहे थे कि जिस तरह से माहौल चल रहा है, योजनाओं को अलग रख दें और नाराज़गी विधायकों से, तो फिर बहुत नीचे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 69 आए। अब लोकसभा में कौन क्या गोल खिलाएगा, कितनी लड़ाई लड़ पाएगा, उसके लिए बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सीट निकालनी है, क्योंकि 2 बार से 25 की 25 लोकसभा सीट बीजेपी ले जा रही है। लेकिन अब के कांग्रेस चाह रही है कि उनको 25 नहीं ले जाने दें, कुछ को हम भी हड़पें। अब कितना हड़पेंगे वो पता नहीं, वो समय बताएगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग क्या होगी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, चेहरे आपके कैसे होंगे, जनता के बीच में जाकर मुद्दों को कैसे बुनाएंगे, वो सभी पे डिपेंड करेगा। उसमें ज़्यादा समय भी नहीं है, कुछ महीने शेष रह गए हैं। अब सभी पार्टियों का जो फोकस है वो लोकसभा चुनाव पर है, कैसा परफॉर्मेंस हम कर पाएंगे, किस तरह के कैंडिडेट
हम दे पाएंगे 25 लोकसभा सीट पर। लेकिन अब इससे हटकर अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि बीजेपी में जिस तरह से नए चेहरे को भजनलाल शर्मा के रूप में सीएम पर बिठा दिया गया, उम्मीद तो बहुत सारे कर रहे थे। वसुंधरा राजे को भी बहुत सारी उम्मीद थी, गजेंद्र सिंह शेखावत को भी उम्मीद थी, कुणाल मीणा को भी उम्मीद थी, राज्यवर्धन राठौड़ को भी उम्मीद थी, दिया कुमारी को भी उम्मीद थी। बहुत सारे नाम हैं इस लिस्ट में जिनको सीएम बनने के लिए काफ़ी उनको उम्मीद लग रही थी, हम सीएम बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में आपने हाल देखा नया चेहरा, राजस्थान में देखा नया चेहरा, छत्तीसगढ़ में आपने देखा नया चेहरा। यानी कि जो चर्चाएं हम 2-3 दिन से लोगों के बीच में कर रहे हैं और ख़ासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में जो कर रहे हैं, उसमें कई चीज़ें सामने आई हैं निकल कर। उसमें बता रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी में सीनियर्स लीडर्स को अलग थलग किया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, एक लकीर से हट करके दूसरे रास्ते पर बिठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई सीनियर्स लीडर्स को, शिवराज चौहान सहित कई सीनियर्स लीडर्स को बिठा दिया गया। राजस्थान में भी कई सीनियर्स लीडर को वसुंधरा सहित बिठा दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल हुआ। तो बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत मजबूत है, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी के लिए बीजेपी का ही एक दल, उनके ही परिवार का एक घटक दल पैदा होगा जो बीजेपी के लिए चैलेंज पैदा करेगा। और वो जो ग्रुप बनेगा वो कौन होगा? वो ये जो नाराज़ सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, इनका संख्या बल बढ़ता जा रहा है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां, यूपी भी हों, जहां मोदी और अमित शाह द्वारा सीनियर्स लीडर जो कई वर्षों से पार्टी में मेहनत कर रहे थे, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन उनको लकीर से हटाने का काम किया गया। इसलिए ये जो सीनियर्स लीडर्स हैं, इनको असंतुष्ट लीडर्स भी कह सकते हैं। ये जो बीजेपी के असंतुष्ट सीनियर लीडर्स हैं, इनका संख्या बल बढ़ता जा रहा है। बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मोदी अमित शाह बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बताया जा रहा है धीरे धीरे इनका संख्या बल, नाराज़ असंतुष्ट बीजेपी के नेताओं का जो संख्या बल बढ़ता जाएगा, एक मंच पर बैठ जाएगा। तो बताया जा रहा है जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी और इनमें हिम्मत पैदा हो जाएगी मोदी अमित शाह का विरोध करने की, या उनकी योजनाओं या उनकी कार्यप्रणाली का हल्का सा विरोध करने की जब इनमें हिम्मत हो जाएगी, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये लोग ही पैदा होंगे। और बताया जा रहा है ये विस्फोट आज तो नहीं, लेकिन आने वाले लंबे समय बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि मोदी और अमित शाह जो फैसला कर देते हैं उसका पालन पूरी बीजेपी को करना पड़ता है, उस पर ही चलना पड़ता है, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। इस बात से नाराज़ हैं बहुत सारे बीजेपी के सीनियर लीडर्स। अब उनकी असंतुष्टि कभी तो जग जाहिर होगी, कब वो फूटेगी वो तो समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है, इस पर गौर करना बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इन असंतुष्ट नेताओं का संख्या बल बढ़ता जा रहा है पूरे देश में बीजेपी परिवार में। बहुत सारे विधायक एमपी ऐसे थे जिनको विधायक बना दिया गया। अब लोकसभा चुनाव में नए चेहरे लाएंगे या फिर इन विधायकों में से भी कुछ को उतारेंगे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतारेगी, वो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर बता रहे हैं लोग कि कांग्रेस को मारा आपसी लड़ाई ने, कांग्रेस को मारा उनके विधायकों को दी गई छूट ने, कांग्रेस को मारा उनके विधायकों के खिलाफ जनता की नाराज़गी ने, सीएम पद ने। समय रहते अगर कांग्रेस परिवर्तन कर लेती जैसा बीजेपी ने किया है, सीएम चेहरा सचिन पायलट होता, नया चेहरा होता, नाराज़ विधायकों के टिकट काट दिए जाते, तो लगता है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा टक्कर में आ सकती थी। लेकिन बताया जा रहा है, अब विश्लेषण किया है या कर रहे हैं, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का कौन होगा वो भी अभी सामने आ जाएगा थोड़े दिन बाद। लेकिन लोकसभा में 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में, अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टक्कर लेनी है कांग्रेस को, तो प्लानिंग बहुत बड़ी और पारदर्शी बनानी पड़ेगी, चेहरे लाने पड़ेंगे, मजबूत चेहरे लाने पड़ेंगे। एक दर्पण सामने रखना होगा जिसमें को जनता को दिखे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में या राजस्थान में कांग्रेस की कमान किसके हाथ जा रही है। अगर कांग्रेस की कमान नए चेहरे सचिन पायलट जैसे नेता के रूप में जाती है, लोकसभा चुनाव से ही आने वाले विधानसभा चुनाव तक,
तो लगता है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा ऊपर उभर सकती है। अगर उनकी कार्यप्रणाली जैसी पहले थी वैसी ही रहती है तो फिर लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बता रहे हैं कि कांग्रेस को परिवर्तन करना पड़ेगा। आलाकमान को अब लग चुका है कि बीजेपी से टक्कर लेनी है तो परिवर्तन करना पड़ेगा। जो पुरानी हमारी नीति रीतियाँ हैं, पुराने चेहरे हैं, उनको हटा करके नए चेहरे तो संगठन में लाने होंगे, कमान उनको देनी पड़ेगी। अब कब देंगे, कैसे देंगे, पता नहीं। लेकिन एक जो अंत में हम एक चीज़ पर और डिस्कस कर रहे हैं, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, 15 सदस्यीय विदेशी प्रतिनिधि मंडल भरतपुर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस विदेशी प्रतिनिधि मंडल को राजस्थान के भरतपुर ज़िले में भेजा है, क्योंकि भरतपुर विधानसभा का जो चुनाव हुआ था ज़िले की 7 विधानसभा सीट पर, वो बहुत अच्छा रहा बताया, उसकी बहुत सराहना रही थी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस विदेशी प्रतिनिधि मंडल को जो 15 सदस्य है और उसको स्टडी करने के लिए भरतपुर ज़िले में भेजा है। वो विदेशी प्रतिनिधि मंडल अब भरतपुर आ रहा है और यहाँ इलेक्शन जो हुआ था उसका मैनेजमेंट जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने इतना बेहतरीन किया था, उसकी स्टडी करेगा। लेकिन हमें लगता है स्टडी उस बात की भी होनी चाहिए कि जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो किस तरह से बूथ कैप्चरिंग की भी कोशिश की गई थी इसी भरतपुर ज़िले में। दलितों को पीटा गया था, वोट नहीं डालने दिया गया था, उनके सर फोड़ दिए गए थे, उस चीज़ की भी स्टडी होनी चाहिए। लोगों ने बार बार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को फ़ोन किए थे गांव-गांव से, बूथ से, कि हमें वोट नहीं डालने दी जा रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस चीज़ की भी स्टडी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बूथ आपको इस तरह के भी मिलेंगे जहां वोटिंग परसेंट बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा बूथ ऐसे भी मिलेंगे उसी क्षेत्र में जहां वोटिंग परसेंट बेहद कम रहा। उस चीज़ की भी स्टडी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान अपनी भाई तो लूट सकता है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ के लिए भी अच्छे कामों की प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन जो लापरवाही हुई हैं चुनाव के दौरान, बूथ कैप्चरिंग या वोट नहीं डालने देने या फिर हाईजैक करना पूरा, इस सब चीज़ की भी स्टडी होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। इस पर पहले भी कई बार सवाल उठ चुका है कि राजस्थान में जो भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों पे, कुछ सीटों पर जो इलेक्शन हुआ था, कामां नगर में विधानसभा सीटों में, वहाँ काफ़ी हुड़दंग हुआ था, मनमानी हुई थी। शिकायत के बावजूद भी पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुँचा था, उनकी समस्या समाधान नहीं हुआ था, लोगों को वोट नहीं डालने दी गई थी, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई थी। वो जो भी हुआ था उसकी जांच होनी चाहिए। लोगों की जो शिकायत है उस पर अमल होना चाहिए, उस पर जांच भी होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए भाई लूटना अच्छी बात है, प्रशंसा करनी अच्छी बात है, लेकिन जो खामियां और कमियां रहीं उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है।